हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हो, लमसम करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो दोस्तों, पर आप कंफ्यूज हो कि मैं एसआईपी करूं तो किन फंडों में करूं, लमसम करूं तो किस फंड में करूं जहां से मुझे भविष्य में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावनाएं रहे। दोस्तों ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो लगभग लगभग 14 से 15% के रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड से जनरेट होकर के मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके साथ में एक ऐसा पोर्टफोलियो शेयर करूंगा जिसने लगभग लगभग पिछले 10 साल में हमें 20% से ऊपर के रिटर्न बना करके दिए हैं। दोस्तों आज जो मैं फंड आपको बताऊंगा वो लगभग लगभग सभी 8 से 10 साल पुराने फंड हैं। दोस्तों उस 10 साल में कोविड का समय भी आया, खराब समय, 13-14 में मार्केट डाउन था, वो भी समय आया, रसिया यूक्रेन वॉर हुआ था, वो भी खराब समय आया था। ये दोस्तों सारे खराब समय आते हुए 10 साल में हमें अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं इन फंडों ने। तो मैं दोस्तों आज आपके साथ में एक ऐसा पोर्टफोलियो शेयर करूंगा जो पिछले 10 साल में लगभग लगभग 20% के रिटर्न हमें बना करके दे चुका है। दोस्तों दोस्तों हम भविष्य के रिटर्न भी पास्ट के रिटर्न देखकर ही हम अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में हमें ये रिटर्न बना करके दे सकता है। दोस्तों कोई भी फंड अगर पास्ट में रिटर्न बना करके दे रहा है तब हम वहां से अनुमान लगा पाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई फास्ट की गारंटी नहीं होती है, पास्ट में ऐसे रिटर्न दिया है तो फ्यूचर में भी इतने ही रिटर्न देगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए या थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पास्ट के रिटर्न को देखकर ही करते हैं, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। दोस्तों तो पास्ट में अगर 10 साल तक उन्होंने अच्छा रिटर्न बना करके दिया है हमें, तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी हमें अच्छा रिटर्न बना करके दे सकें। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो करूं कहां पर, किस फंड में इन्वेस्ट करूं, कौन सा फंड मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मेरे रिस्क के अनुसार कौन सा फंड सही होगा, तो दोस्तों यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज मैं आपके साथ में 4 से 5 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो शेयर करूंगा जिसने पिछले 10 साल में लगभग लगभग 20% का रिटर्न हमें बना करके दिया है। और पिछले 10 साल में बहुत सारे खराब समय भी आए हैं, कोविड का समय भी आया है, रसिया यूक्रेन वॉर वाला समय भी आया था जहां पर म्यूचुअल फंड कोई भी ऊपर नहीं जा रहा था, नीचे नीचे आ रहे थे। 1-1.5 साल तक वो समय खराब रहा था, 1-1.5 साल तक कोविड का समय खराब रहा था। इस समय को देखते हुए भी म्यूचुअल फंड ने लगभग हमें 20% के रिटर्न बना करके दिए हैं पोर्टफोलियो ने। ये मैं जितने भी आज 5 से 6 फंड आज जो आपको बताऊंगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। दोस्तों आप इन फंडों पर रिसर्च कीजिए, रिसर्च करने के बाद में आपको लगे ये बेटर फंड हो सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो के लिए, तो आप इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों तो पहला फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका एयूएम साइज है 13,001 करोड़ रुपए, यानी कि अभी तक लोगों ने 13,000 करोड़ रुपए इस फंड में लगा चुके हैं। दोस्तों देखो ज्यादा एयूएम साइज के फंड मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि किसी फंड का एयूएम साइज तभी ज्यादा बनता है जब लोगों को उस पर ट्रस्ट होने लगता है। तो इस फंड ने अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं पास्ट टाइम पर, तभी इतना एयूएम साइज आया इसमें। तो इसका एयूएम साइज है 13,001 करोड़ रुपए का, ठीक है ना, जब ये वीडियो शूट हो रहा है। दोस्तों इसके रिटर्न की अगर हम बात करें तो 3 साल का इसने रिटर्न दिया है, 50.19% का 3 ईयर में रिटर्न बना करके दिया है। दोस्तों 3 साल में सीएजीआर रिटर्न इसका 50.19% का है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल का रिटर्न 37.79% का, 37.79% का रिटर्न है पिछले 5 साल का। जैसे पिछले 5 साल में इतना अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। दोस्तों और पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो इसमें कोविड भी आया, रसिया यूक्रेन वॉर भी आया, इन सारी परेशानियों को झेलते हुए इसने इतना रिटर्न बना कर दिया। अच्छा ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो लगभग लगभग 19.67% का इसने ऑल टाइम का रिटर्न हमें बना करके दिया है। दोस्तों तो पहला फंड ये हो सकता है आपका, ठीक है ना। दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर स्मॉल कैप फंड ही ज्यादा क्यों रख रहे हो। दोस्तों अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का टाइम 5 साल से ऊपर का है तो आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड को अगर ज्यादा रखते हो तो थोड़ा सा रिस्क जरूर ज्यादा है, लेकिन रिटर्न गारंटेड सभी के पोर्टफोलियो से, ऑल पोर्टफोलियो से आपको रिटर्न 1-2% हमेशा ज्यादा ही देते। अगर आप 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल का आपका गोल है या 10 साल से ऊपर का आपका गोल है तो आप अपने पोर्टफोलियो में जितना हो सकता है उतने स्मॉल कैप ज्यादा शामिल कीजिए। दोस्तों ठीक है दोस्तों। दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका एयूएम साइज है 43,815 करोड़ रुपए का इसका एयूएम साइज है। दोस्तों इसका एयूएम साइज से आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका परफॉर्मेंस पिछले 10 से 12 साल में कैसा रहा होगा। दोस्तों रिटर्न की बात करें 3 साल का रिटर्न 42.60% का है, 5 ईयर का रिटर्न 31.57% का रिटर्न है, ऑल टाइम के रिटर्न की इसकी बात करें तो 27.07% का रिटर्न है। दोस्तों ये फंड 2010 में लॉन्च हुआ था,
लगभग 13 से 14 साल पुराना फंड है और रिटर्न की बात करोगे तो 27.07% के रिटर्न इसने बना कर दिए हैं दोस्तों। CAGR रिटर्न है इसके 27 पॉइंट, यानी 2010 में किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाया होता अभी इसमें, तो उसका लगभग 16 लाख रुपए इसका बन चुका होता, क्योंकि इसके NAV की जो वैल्यू है अभी 160 रुपए के करीब है, यानी 16 गुना इसने पैसा बनाया है 10 साल पिछले 13 साल में, लगभग 13 से 14 साल में। ठीक है ना। होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों 3 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है। दोस्तों किसी भी स्मॉल कैप फंड को चुनते समय आप ये देखिए उसकी होल्डिंग कितनी है, जितनी ज्यादा उसकी होल्डिंग होगी उतने ही कम चांसेस होंगे उसके रिटर्न कम देने के। ये मैं कैसे बता रहा हूँ आपको दोस्तों, इस फंड को डूबने के लिए या इस फंड को बंद होने के लिए या आपका पैसा डूबने के लिए दोस्तों 3 कंपनियों को डूबना पड़ेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। क्या लगता है आपको दोस्तों 3 कंपनी एक साथ में डूब सकती हो सकता है इसमें 2-3 कंपनियां खराब हो जाएं, निकल जाएं, लेकिन आपका पैसा जो है मैनेजमेंट मैनेज कर रहा है, वहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनको लगता है तो पैसे को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते रहेंगे। आपको पोर्टफोलियो में दूसरा फंड रहेगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है दोस्तों। तीसरा फंड की बात करें तो तीसरा फंड मैंने लिया है SBI से, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मैंने 3 स्मॉल कैप फंड लिए हैं दोस्तों, 6 का पोर्टफोलियो बताऊंगा मैं आज आपको, उसमें 3 स्मॉल कैप के फंड है दोस्तों। SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका AUM साइज है 23,716 करोड़ रुपए का। रिटर्न की बात करें 3 साल का रिटर्न 28.13% का है, 5 साल का रिटर्न 26.28% का रिटर्न है, ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो 25.81% का रिटर्न है। ये भी दोस्तों लगभग 8 से 10 साल पुराना फंड है और हमें ऑल टाइम पे देखिए 25.81% का रिटर्न बनाकर दिया है लगभग पिछले 8 से 10 साल में। होल्डिंग की बात करें तो 56 में कंपनियों में इसकी होल्डिंग है, यानी 56 कंपनियों में इसने अपनी होल्डिंग बनाई रखी है दोस्तों। ठीक है ना। अगले फंड की बात करें दोस्तों तो अगला फंड लिया है मैंने फ्लेक्सी कैप में से, एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है दोस्तों, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका AUM साइज दोस्तों देखोगे तो सभी से ज्यादा AUM साइज इसका 52,000 करोड़ रुपए का इसका AUM साइज है दोस्तों। होल्डिंग 77 कंपनियों में है। इसके रिटर्न की अगर बात करें 3 साल का रिटर्न 24.43% का रिटर्न है, 5 साल का रिटर्न 24.58% का रिटर्न है, ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 20.33% का रिटर्न है दोस्तों। फ्लेक्सी कैप में 20.33% का रिटर्न है दोस्तों। अगर रेटिंग की अगर बात करें तो इसे 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों। और दोस्तों 2 फंड और हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ अभी आपको। आप अपना 6 फंड का पोर्टफोलियो अगर तैयार करते हो तो बहुत अच्छे रिटर्न बनने की संभावना है भविष्य में दोस्तों। दोस्तों रिटर्न इससे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, हो सकता है रिटर्न आपका ज्यादा हो जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए दोस्तों, लेकिन अगर आप 5-7 साल से या लॉन्ग टाइम का आपका गोल है तो रिटर्न आपको बेहतर मिलने की संभावना है इस पोर्टफोलियो से। दोस्तों अगले 2 फंड की अगर हम बात करें तो 5वां फंड मैंने लिया है SBI से, 6वां फंड भी SBI से लिया है मैंने। 5वां फंड है SBI मंगलम मिड कैप फंड। इसका AUM साइज है दोस्तों 15,457 करोड़ रुपए का। रिटर्न की बात करें 3 साल का रिटर्न 28.91% का है, 5 ईयर का रिटर्न 26.04% का है, ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 20.19% का रिटर्न है इसका ऑल टाइम का दोस्तों। होल्डिंग 73 कंपनियों में। दोस्तों मैंने जितने भी फंड आज लिए हैं सभी में होल्डिंग लगभग 70 से 80 कंपनियों में, किसी में 90 कंपनियों में होल्डिंग है, यानी ज्यादा कंपनियों में होल्डिंग रहेगी, डाइवर्सिफिकेशन आपको अच्छा मिलने की संभावना है दोस्तों। ठीक है ना। अगले फंड की बात करें तो SBI कॉन्ट्रा फंड। ठीक है ना। इसका AUM साइज है 18,930 करोड़ रुपए का, होल्डिंग 90 कंपनियों में है। रिटर्न की बात करें 3 साल का रिटर्न 33.41%, 5 साल का 26.11%, ऑल टाइम की बात करें तो 17.29% का इसका ऑल टाइम का रिटर्न है दोस्तों। ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है कि अगर आप इसमें 5 साल से ऊपर 8 साल 10 साल 15 साल के लिए अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ये पोर्टफोलियो। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फाइनेंशियल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते तो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।